CH-269 कालकोठरी से बाहर। आदिरा ने उसके बारे में अपने विचारों को दबा दिया। उसके पास ऐसा कुछ सोचने का समय नहीं था। किंग एक के बाद एक अपने तंबू से बाहर आने लगे और क्षितिज पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। जल्द ही प्रकाश ने रेगिस्तान को ढक लिया। उन्होंने अपना डेरा ऊंचे स्थान पर बनाया था, ताकि वे आसपास के क्षेत्र को आसानी से देख सकें। स्वाभाविक रूप से, इससे उन्हें पूर्व से आ रहे राक्षसों के झुंड को देखने का मौका मिला। अगर मैं 10 मिनट बाद उठता तो बहुत बुरा होता। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत ही घिनौना। ऐसा लगता है कि इनकी संख्या सैकड़ों में है। यह एक ऑक किंग था जो भारी आवाज में बोलता था। उसका नाम आदित्य था और वह वहां एकत्रित सैकड़ों लोगों में से सबसे उत्कृष्ट किंग था। बेशक, आदिरा की गिनती उनमें नहीं थी। उनकी विश्लेषणात्मक और शारीरिक क्षमताएं दोनों उत्कृष्ट थीं। यही वजह थी कि आदिरा को अपना नाम तुरंत याद हो गया। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आदिरा की महान किंग के रूप में प्रशंसा की थी। वे किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम इधर उधर घूमते हैं तब भी वे हमें ऐसे पाते हैं मानो उनकी नाक कुत्ते जैसी हो। ये केवल दो चीजों में से एक हो सकता है। एक, उनके पास एक उत्कृष्ट ट्रैकर है। आदित्य पीछे मुड़ा, उसकी ठंडी निगाहें राजाओं पर टिकी थीं। यहाँ कोई गद्दार है जो उन्हें बता रहा है कि हम कहाँ हैं। देहरादून सूरत की राजधानी बनने में सक्षम होने का कारण ये था कि किसी भी चीज से पहले ये रेगिस्तान में सबसे बड़े नखलिस्तान का स्थान था। अब देहरादून में राजाओं के कोई निशान नहीं थे। अधिकांश इमारतें या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गईं। ये एक भयानक दृश्य था, मानो कोई शक्तिशाली रेतीला तूफान आ गया हो। लेकिन नखलिस्तान अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम था, जो एक चमत्कार के करीब था। सच तो यह है कि इसका चमत्कारों से कोई लेना देना नहीं था। कारण केवल एक ही था, क्योंकि अग्नि ने उसे नष्ट नहीं किया। उसकी शक्ति से संपूर्ण नखलिस्तान को वाष्पित कर देना बहुत ही सरल कार्य था। लेकिन अग्नि ने ऐसा नहीं किया। वह क्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते थे? वह पीछे मुड़ा और मृत्युंजय को वहीं खड़ा पाया। अग्नि ने देखा कि उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। जल्दी बोलो, मैं एक क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप देवांश के लापता होने के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब तुरंत नहीं आया। मृत्युंजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अग्नि ने देखा कि उसकी सांसों में कोई तरंग नहीं थी। देवांश ने हम तीनों को जगाने के लिए खुद का बलिदान दिया। बस इतना ही। ये एक साधारण कहानी है। वह कोई बलिदान नहीं था। ये देवांश की इच्छा नहीं थी। ये सब देवता का विचार था कि उसे दिव्य शक्ति में परिवर्तित किया जाए और उसे हमारे अंदर डाला जाए। क्या फर्क पड़ता है? मृत्युंजय आहें भरने लगा। देवता की इच्छा सभी देवताओं की इच्छा है। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब देवांश शीत निद्रा में थी, लेकिन अगर वह जाग रही थी तो निश्चित रूप से उसका अंत एक मुस्कान के साथ हुआ होगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा और अनंत भी। मृत्युंजय की उग्र दृष्टि अग्नि की ओर मुड़ गई। क्या आप वही नहीं हैं? यह सच था। यदि देवता उनसे अपना बलिदान देने को कहें तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देंगे। लेकिन देवता ने हमें बलिदान के बारे में नहीं बताया। इसी बात ने अग्नि को भ्रमित कर दिया। इतने लंबे समय तक देवताओं का नेतृत्व करने के बाद भी उन्होंने कभी भी हमसे खुद का बलिदान देने के लिए नहीं कहा। देवताओं के लिए देवता बहुत कुछ थे। एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक, एक नेता। देवताओं के लिए सबसे दयालु प्राणी उनके देवता थे। यही कारण है कि अग्नि, एक देवता के लिए यह सवाल करना अजीब था कि देवता ने 3 देवताओं को बचाने के लिए एक देवता की बलि क्यों दी। कुछ तो बदला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देवता ने कुछ गलत किया है। आप देवता पर भरोसा क्यों नहीं करते? मृत्युंजय की आवाज में शत्रुता थी। ईमानदारी से जवाब देने से पहले अग्नि एक पल के लिए चुप हो गया। मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ। देवता के साथ कैसे व्यवहार करें और वह इतने उत्तेजित क्यों थे? अविश्वास भरी आवाज में बोलने से पहले मृत्युंजय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नहीं। क्या आपने अचानक नश्वर लोगों के रुख और न जाने क्या क्या का सम्मान करना शुरू कर दिया है? अग्नि ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमीगोड्स के अलावा कितनी भी जातियां मर गईं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यह सहानुभूति के कारण नहीं था कि उसने देहरादून को बख्श दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवता के कार्यों ने उन्हें असहज कर दिया था,
और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या देहरादून को नष्ट करने से देवताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसे इस बात से नफरत थी कि जब भी वह देवता की ओर देखता तो भाग जाओ का विचार मन में आता रहता था। सभी देवता स्वतंत्र, प्रतिष्ठित और समान थे। यह कोई और नहीं बल्कि देवता ही थे जिन्होंने उन्हें ये सिखाया। लेकिन क्या वही देवता नहीं थे जो विजेंद्र को बचाने के लिए एक निर्दोष देवता की बलि देना चाहते थे? अग्नि इस बात को उठाना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। इस जानकारी का स्रोत नितिका था, और चूंकि मृत्युंजय उससे नफरत करता था, इसलिए अगर उसने उसे बताया भी तो उसने इस पर विश्वास नहीं किया। जब तक आप विजेंद्र की तरह उसी रास्ते पर नहीं चलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपनी ही तरह से लड़ने का अनुभव काफी था। यही एकमात्र सांत्वना थी जो मृत्युंजय उसे दे सकता था। अनंत की राय पूछने की कोई जरूरत नहीं है। संभवतः उसके भी मृत्युंजय जैसे ही विचार होंगे। अग्नि को आश्चर्य हुआ कि तीनों में से केवल वही भ्रमित क्यों था। जवाब आसानी से आ गया। देवांश का अस्तित्व अग्नि के लिए विशेष रूप से विशेष था। उसकी मृत्यु ने उसे किसी और से अधिक दुख पहुंचाया। मृत्युंजय, जो जाने ही वाला था, ने अचानक एक प्रश्न पूछा। ये एक निरर्थक प्रश्न हो सकता है, लेकिन अग्नि, आप अपने देवदूत को कैसे संभाल रहे हैं? मानव सिन्हा, वह उस समय देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु था। अपना नाम बताने के बाद मृत्युंजय ने आगे बढ़ना जारी रखा। वह हमारे सभी देवदूतों को जानता है। इसका मतलब है कि वह हमारी सभी कमजोरियों को जानता है। वह बहुत चालाक भी है, इसलिए आपको अपने प्रेषित पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। आपने क्या किया? मेरा देवदूत एक ऐसी जगह है जिसे इंसान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मृत्युंजय जोर से हंसा। अनंत का देवदूत छिपने में बहुत कुशल प्रतीत होता है, और देवता को उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपेक्षाकृत मध्यम तरीका है। उदारवादी, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं इस कमजोरी से पूरी तरह छुटकारा पाने का एक तरीका सोच रहा था। आगे बढ़ने से पहले अग्नि एक क्षण के लिए रुका। और यह अच्छी तरह से मेल खाता है, यदि मैं परिस्थितियां प्राप्त कर लेता हूं, तो मुझे किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम कब तक भागते रहोगे? आसपास कोई नहीं था, लेकिन टोरकुंटा बड़बड़ाता रहा। फिर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर भी उसने दांत पीस लिए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? आपकी आत्महत्या की खोज में आपका साथ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समझना, आप अकेले हैं जो मरने वाले हैं। टोरकुंटा की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होने से पहले फिर से सन्नाटा छा गया। आप तो बहुत जवान हैं। टोरकुंटा, जो इतनी परेशान लग रही थी कि उसे उल्टी हो जाएगी, अचानक आह भरी। तुम मरने से डरते हो, फिर भी दावा करते हो कि तुम अपना बलिदान देना चाहते हो। यह आपकी अपनी संतुष्टि के लिए भी नहीं है। तो फिर इसे स्वयं करो। मैं लगाम छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए। तुम अपना वादा तो नहीं भूल गए? एक और बात कहने से पहले टोरकुंटा ने अपने होंठ चबाए। बेवकूफ कुतिया। रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलने लगीं। सामने देखते ही मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आधा छिपा हुआ सूरज सुनहरी धरती को लाल रंग में रंग रहा था। ये एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर दृश्य था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इसकी प्रशंसा करने का समय नहीं था। काहिरा ने मानव की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन। मानव ने अपना सिर हिलाया। ये पहले से ही उनके लिए उन्हें वहां विकृत करने के लिए पर्याप्त था। काहिरा से सबसे पहले मदद मांगने का एकमात्र कारण यह था कि वह सूरत के निर्देशांक नहीं जानता था। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप अभी भी अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त था। काहिरा ने सिर हिलाया। राजेंद्र नगर में मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का एक किंग है। वह और मीरा परिचित हैं, और वह आपको सूरत की स्थिति के बारे में बताने में सक्षम होना चाहिए। काहिरा उन शब्दों के साथ चला गया। मानव ने फिर पलटकर उन लोगों की ओर देखा जो उसके साथ सूरत के पास गए थे। अमृता, मीरा और कृतिका। आराध्या नहीं आई। मानव को याद आया कि उसने अलग होने से पहले क्या कहा था। मुझे समय की जरूरत है। समय से आपका क्या तात्पर्य है? इस शरीर की आदत डालने का समय आ गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका इस्तेमाल पहले की तरह लड़ने के लिए कर सकता हूं। मानव ने सिर हिलाया। हालांकि गोलेम का शरीर मन को नियंत्रित कर सकता था, यह एक ऐसा शरीर था जो एक जादूगर की तुलना में एक जादुई किंग के लिए अधिक उपयुक्त था। तो यह पसंद है या नहीं, अब से उसे जादू के बजाय अपने शरीर से लड़ना सीखना होगा।
क्योंकि यह अधिक कुशल था। ऐसा करने के लिए उसे उन सभी रूढ़िवादी युद्ध विधियों और आदतों से छुटकारा पाना होगा जो उसने एक जादूगर के रूप में विकसित की थी। आप यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी जगह है। यह सच है, लेकिन आप सूरत तक कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने नहीं सोचा था कि आराध्या का शरीर वार्प का उपयोग कर सकता है। आराध्या हंसी। वहां एक रास्ता है। उसने अपनी बालियों को छुआ जो तब नहीं थी जब वे पहली बार पहाड़ों पर आए थे। मैं इसे कालकोठरी से बाहर लाया। और यह आपके लिए है। फिर उसने उसे एक अंगूठी दी। उस पर रखें। यह मुझे बताएगा कि आप कहाँ हैं। दोनों जादुई वस्तुएं थीं। मानव ने सिर हिलाया और अंगूठी पहन ली। जैसे ही मुझे अपने शरीर की आदत हो जाएगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अपनी बात रखना मेरे सख्त नियमों में से एक है। आराध्या ने सिर हिलाया। इस प्रकार आराध्या के आगमन में थोड़ी देरी होगी। पूरा रेगिस्तान दैवीय शक्ति से आच्छादित है। यहां तक कि इसे स्वयं देखने पर भी मुझे इस पर विश्वास करना कठिन लगता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि देवता स्वयं को इस तरह प्रकट कर रहे हैं। मीरा ने शांत स्वर में बात की और मानव उससे सहमत हो गया। दैवीय शक्ति ने वास्तव में पूरे रेगिस्तान को कवर कर लिया। यह ऐसा था जैसे कोई जानवर जानबूझकर अपनी गंध से अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रहा हो। सूरत के आकार को ध्यान में रखते हुए, ये सिर्फ एक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह था कि वे यह नहीं बता पाएंगे कि रेगिस्तान में कितने देवता रह रहे थे। स्वाभाविक रूप से, इसका मतलब यह था कि उन्हें यथासंभव छिपकर आगे बढ़ना था। मानव ने अपने बैग से एक नक्शा निकाला और उसे देखा। राजेंद्र नगर, ये करीब है। हम पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां जाएंगे। काहिरा उन्हें जानबूझकर इतने करीब लाया होगा। मानव एक बार फिर उनके विचार के लिए आभारी थे। फिर अमृता बोली, क्या यह नहीं कहा गया था कि प्राणियों ने देश के सब नगरों को नष्ट कर दिया है? मुझे नहीं लगता कि वह अब भी वहां होंगे। ये समझ में आया। मैं अभी भी पहले इसकी जांच करूंगा। फिर वह फ्लाई मैजिक का उपयोग करके आकाश में उड़ गया। जब वह काफी ऊंचा हो गया, तो उसे आरती की धुंधली छवि दिखाई देने लगी। जहां तक वह देख सकता था, इमारतें नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाहर से यह अभी भी ठीक लग रहा था। मुझे नहीं पता कि कोई देवता वहां है भी या नहीं। 270 आदित्य द ग्रेट किंग। रेगिस्तान में बिखरी सारी दिव्य शक्ति के साथ, उसके लिए एक विशिष्ट स्रोत निर्धारित करना असंभव था। यह अच्छी बात है कि वे हमें आसानी से ढूंढ भी नहीं सकते। मानव ने फिर आरती की ओर इशारा किया और कहा, चलो टहलने चले। वहां पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे। जादू का उपयोग करना बहुत ही स्पष्ट होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी दोपहर नहीं है, कम गर्मी है। जब दल तीव्र गति से आरती की ओर बढ़ रहा था तो अमृता ने सहज स्वर में बात की। मीरा की ओर मुड़ने से पहले मानव ने उजाड़ रेगिस्तान को देखा। प्रतापगढ़ में मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य वास्तव में कौन है? एक किंग। मीरा ने सोचा कि यह उत्तर पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने जारी रखा। वह एक महान राजा थे जिनके बारे में इतिहास में बात की जाती थी। महान किंग, यह सूरत में प्राप्त होने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह अमृता ही थी जिसने उत्तर दिया। मानव फिर उसकी ओर मुड़ा और संदेह से कहा, आप उस देश के बारे में काफी कुछ जानते हैं जो महाद्वीप के विपरीत दिशा में है। जैसा कि उन्होंने कहा था, सूरत और सुंदरवन वास्तव में महाद्वीप के विपरीत किनारों पर थे। अमृता ने उसके शब्दों पर विजयी अभिव्यक्ति व्यक्त की। महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करना और ताकतवरों को चुनौती देना इस रानी का सपना था। महाद्वीप के हर क्षेत्र में सबसे मजबूत लड़ाके। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सूरत में कोई महान राजा नहीं हुआ है। ये एक उपाधि है जो केवल एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। लेकिन हाल ही में, कई उत्कृष्ट किंग सामने आए हैं। आदित्य द ग्रेट किंग, ट्विन रेड ब्लेड। अगर डेमिगॉड्स ने देहरादून को नष्ट नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से इतिहास की सबसे शानदार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होती। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सदस्य है। वह एक स्वॉर्ड ग्रुप है जिसमें आग और बर्फ की तलवारों का उपयोग करते हैं। ट्विन रेड ब्लेड। अतीत में, मानव ने एक बार कुमार विक्रांत से पूछा था, जिसके पास अनगिनत प्रसिद्ध तलवारें थीं, उसने सिर्फ एक तलवार का उपयोग करने पर जोर क्यों दिया? तब कुमार विक्रांत ने उसे एक सरल उत्तर दिया, ये कुशल नहीं है। कई जादुई वस्तुएं पहनने में कोई बुराई नहीं थी।
निस्संदेह मानव ने उन पर निर्भर होने से बचने के लिए उनका उपयोग करने से परहेज किया। लेकिन तलवारों के मामले में ऐसा नहीं लग रहा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो विजेंद्र ने भी सिर्फ एक तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने अपनी जेबों में कई छोटे छोटे खंजर छिपा रखे थे, लेकिन लड़ते समय वह केवल एक ही तलवार निकालता था। तो फिर आप इतनी सारी तलवारें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इस प्रश्न पर विक्रांत का उत्तर शानदार था। यह मेरा शौक है, कृपया इसका सम्मान करें। चूंकि वह मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का सदस्य बनने में सक्षम था, इसलिए उसके पास कम से कम कुछ कौशल होना चाहिए था। लेकिन मानव को आश्चर्य हुआ कि वह कितना मजबूत था। यही वह समय था जब उन्होंने कृतिका को अपने चेहरे पर असाधारण कठोर भाव के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। मास्टर कृतिका, आपको इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक किसी भी देवता से लड़ने नहीं जा रहे हैं। कृतिका मुस्कुराए और अपना सिर झुका लिया। डेमिगॉड्स के खिलाफ लड़ाई में उसकी ड्रैगटोंग एक बड़ी मदद होगी। तभी मानव ने देखा कि अमृता उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या है वह? यह उचित नहीं है। क्या है? आप केवल उस महिला के साथ सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? वह श्रेष्ठ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इस रानी के साथ भी सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे। वह तब था जब आप अभी भी रानी थीं। फिर मीरा ने पूछा। सौम्या के बारे में क्या? तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह एक ड्रैगन है। यही बात उसे सम्मान का पात्र बनाती है।